हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया हैं। आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी केजीएमयू जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स में अपने मेडिकल कैरियर को बनाना चाहते हो बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, तो उसका फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। ये बहुत ही क्लियर और बहुत ही साफ सुथरी नोटिफिकेशन है, वीडियो है, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि केजीएमयू से अगर आपको अपना मेडिकल करियर स्टार्ट करना है तो उसका जो एडमिशन फॉर्म है वो जारी हो चुका है। कौन कौन से कोर्सेज है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, पूरी प्रोसेस क्या है जिससे आपको एडमिशन मिल सकता है, किस बेसिस पर एडमिशन मिल रहा है, क्या वो मेरिट बेसिस जब हो रहा है तो कितने मार्क्स पर एडमिशन मिलेगा, क्या कट ऑफ रहेगी, इस चीज के बारे में डिटेल कंप्लीट हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी सही सबसे पहले आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना, ताकि फ्यूचर में जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तब आपको मिल जाए। तो देखो, आपको मैं बता दूं कि केजीएमयू में अगर आपको एडमिशन चाहिए बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम दिए, तो आप पैरामेडिकल के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। पैरा मेडिकल के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं बता दूं कि भाई अगर इसमें आपको एडमिशन लेना हो तो आप दो तरीके से ले सकते हो। आपके पास पैरामेडिकल के एडमिशन लेने के लिए दो तरीके हैं जिसमें आप ले सकते हो पैरामेडिकल्स में। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपका जो पैरामेडिकल का एग्जाम, ये नाम है पैरामेडिकल, अब इसे चेंज करके कॉमन अलाइड हेल्थ केयर कर दिया गया है। कॉमन अलाइड हेल्थ केयर, हेल्थ केयर कर दिया गया है। अब से आपको हर जगह कॉमन अलाइड हेल्थ केयर ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो है जिसमें आपको बैचलर्स की डिग्री मिलने वाली है, बैचलर्स की डिग्री, जो कि 3 साल की रहने वाली है। ठीक है, 3 साल का ड्यूरेशन का कोर्स रहेगा। और दूसरा जो रहने वाला है वो डिप्लोमा कोर्स रहने वाला है, डिप्लोमा कोर्स रहने वाला है। अब दोनों में फर्क यही रहने वाला है मात्र कि ये डिग्री 3 ईयर्स का कोर्स रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर इस डिप्लोमा कोर्स है वो 2 साल का कोर्स रहने वाला है। दोनों में बिना एंट्रेंस एग्जाम के डायरेक्ट एडमिशन होगा। लेकिन बात ये, दोनों एग्जाम अलग, दोनों में एडमिशन अलग अलग तरीके से होगा, अलग अलग फॉर्म जारी होंगे। जिसमें से जो ये बैचलर्स वाला है, पहला वाला, इसका फॉर्म जारी हो चुका है। और इसके फॉर्म को आप शायद पहले सीपेट नाम से भी जानते थे, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, जिसका नाम बदल करके CAHET, कॉमन अलाइड हेल्थ केयर टेस्ट कर दिया गया है। एंड सेकेंड वाला जो है, इसको उत्तर प्रदेश प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा फॉर्म रिलीज किया जाता है। इसका फॉर्म अभी नहीं आया है, लेकिन जो बैचलर्स वाला है इसका फॉर्म पूरा जारी कर दिया गया। किसका? बैचलर्स वाला फॉर्म जारी कर दिया है। अब कैसे आप फिल कर सकते हो उसके बारे में चलो हम जानकारी दे देते हैं। तो अब अगर आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे उसकी मैं पूरी जानकारी दे देता हूं। तो ये एबीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब एबीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आओगे तो आप यहाँ पर आकर के देखोगे कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट पर जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉमन अलाइड एंट्रेंस हेल्थ केयर एंट्रेंस टेस्ट। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये CAHET के थ्रू आपको इन 8 कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। किसमें? इन 8 कोर्सेज में, जैसे कि BMLS हो गया, बी ऑप्टोमेट्री हो गया, BAOTT हो गया, BMRIT हो गया, BASLP हो गया, BPT हो गया, एंड BOT हो गया, BRIT। इन टोटल 8 कोर्सेज में आपको एडमिशन ये जो CAHET है इसके थ्रू मिलने वाला है, डायरेक्ट बिना किसी एग्जाम के। ये चीज की जो पुष्टि है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन दी गई है। देखो, यहाँ पर मेरिट के बेसिस पर डिक्लेरेशन होगा, जिसकी अभी डेट नहीं जारी की गई है। और आपके जो फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं। फॉर्म को आप 2 मई यानी कि आज की ही तारीख से भरना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड फॉर्म की जो लास्ट तारीख होने वाली है 5 जून होने वाली, 5 जून तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड 30 मई से लेकर के 5 जून तक आप क्या कर सकते हो? फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर हम बात करें इस फॉर्म में एग्जाम की फीस कितने लगने वाली, लेकिन फॉर्म फिलिंग फीस कितने लगने वाली है, तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनकी जो फीस है 750 रुपए है, जनरल और ओबीसी के बच्चों की। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे क्लियर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में इन्होंने क्लियर लिख रखा है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट्स फ्रॉम द अनरिजर्व्ड और अदर बैकवर्ड क्लासेस, अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी विल हैव टू पे री रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 750 रुपीज। लेकिन वहीं पर अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट से हो, शेड्यूल्ड ट्राइब से हो, या पर्सन विथ डिसेबिलिटी हो यानी कि PWD हो, तो आपको मात्र 500 रुपए पे करना होगा। अब देखो,
ये अगर आप फॉर्म फिल करते हो ना तो आपको यूपी में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। जो भी कॉलेज केजीएमई, एसजीपीजीआईएमएस, उसके बाद यूपी यूएसएफआई से अफिलेटेड हैं, यूपी के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उन सभी में आप एडमिशन ले सकते हो। अब बात ये आती है, इसका फॉर्म तो रिलीज हो गया, प्रॉपर एक गाइडेंस की बच्चों को नीड होती है कि भैया फॉर्म तो फिल करेंगे, ये डायरेक्ट मेरिट बेसिस पर एडमिशन होगा, लेकिन हमें सीट कैसे भरनी है, चॉइसेस कैसे भरनी है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, हमें नहीं पता है। इस बारे में हमें डिटेल्ड कंप्लीट वीडियो चाहिए। मैं बता दूं, अगर आपको इन सब चीजों में प्रॉब्लम है कि भाई आपको काउंसलिंग जो होगी आपकी, देखो काउंसलिंग होगी, इसमें आपको अपने मार्क्स भरने पड़ेंगे कि जिस बेसिस पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। अब देखो किस बेसिस पर एडमिशन होगा उसको भी बता देता हूँ। इसमें जो मेरिट बनेगी वो क्लास 12 के मार्क्स पर ही बनेगी, इसमें क्लास 10 के मार्क्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। एंड क्लास 12 में भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, उनका एवरेज लेकर के आपकी मेरिट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कोर्स, उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। एंड साथ ही साथ में मैं बता दूं, इंग्लिश में आप कंपलसरी है, मस्ट है कि आप पास होने चाहिए। अगर आप इंग्लिश में फेल है तो फिर आप नहीं एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हो। मिनिमम 40% आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो। अब बहुत बड़ी बात यह है कि कितने मार्क्स पर, देखो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आपके 78% के आसपास हैं, ओबीसी कैटेगरी के अगर आप हैं और आपके 73% भी बन रहे हैं क्लास 12 में, एंड अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के हैं और आपके 70+ % बन रहे हैं, फिर आप अपने आप को एक सेफ जोन में मान सकते हो कि भाई हाँ, आपको एक बढ़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अब देखो बात ये कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेंगे आप, बहुत नॉर्मल सी बात है, हर बच्चा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है काउंसलिंग में। काउंसलिंग में प्रॉब्लम यहाँ आती है कि उन्हें काउंसलिंग भरने में दिक्कत होती है, कैसे भरा है फॉर्म को भरना है, कैसे कॉलेज की सीट को चूज करना है, कैसे कोर्स को चूज करना है, इन सभी चीजों की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी फ्यूचर में कोई नई अपडेट आए उसके बारे में हम आपको जल्दी से जल्दी बता सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।